तो अगर आपने रिसेंटली Realme 16 Pro Plus परचेज करा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको बेसिकली कैमरा सेटिंग्स देखनी है ताकि आप बेटर फोटोज़ एंड वीडियोस ले सको, तो इस वीडियो में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अराउंड 15-20 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ। पूरा ट्यूटोरियल गाइड है, तो वीडियो पूरी देखना, होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही आप कैमरा ऐप ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट फोटो मोड में आते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कैमराज या लेंसेज की बात कर लेते हैं, तो आपको नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 5 ऑप्शंस दिखेंगी। अल्ट्रा वाइड विच इज़ 15mm 0.6x, ये एक डेडिकेटेड लेंस है 8 मेगापिक्सल का। प्राइमरी सेंसर है यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का, जिसमें 1x यूज़ कर सकते हैं। उसी को यूज़ करके आप 2x क्रॉप करके जूम कर सकते हो। बट जैसे आप 3.5x में जाओगे, यहाँ पे लेंस चेंज हो रहा है बिकॉज डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है जो 3.5x पे आपको इस तरीके का आउटपुट देता है। ठीक है, यहाँ से आप 10x पे भी जा सकते हो और पिंच एंड जूम मैक्सिमम जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ 120x, मतलब फोटो मोड में आप 120x तक जाके फोटोज़ ले सकते हो। प्रैक्टिकली उतनी बढ़िया नहीं आएंगी, बट ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। अब ऊपर की साइड आते हैं। फ्लैश में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, ऑन ऑफ, ऑटो और फिल लाइट। अगर हम फिल लाइट पे जाते हैं तो इस तरीके से एक कंटिन्यूस लाइट ऑन रहेगी। पहली चीज़, यहाँ पे आप वार्मथ एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इस तरीके से वार्म कलर से कूल कलर के बीच में, या फिर इसको ए प्रेस कर दो तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पे आप नॉर्मली रख सकते हो। उसके बाद ब्राइटनेस पे टैप करोगे तो लाइट की ब्राइटनेस है, कम करनी है, मैक्सिमम करनी है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपको लाइट कितनी चाहिए फ्लैश से। तो ये आपको फिल लाइट में मिलेगा। अदरवाइज आपको फोटो लेते टाइम लेनी है तो आप इसको ऑन या ऑटो पे रख सकते हो। अभी के लिए हम ऑफ कर देंगे। अब ईवी वाला ऑप्शन क्या, बहुत लोगों को नहीं पता होता, ये एक्सपोजर वैल्यू है। अब एक्सपोजर क्या होता है, जब आपकी फोटो ब्राइट या डार्क होती है उसको एक्सपोजर बोलते हैं। अब ये 0 पे है, ठीक है। अब जितना आप माइनस में लेके जाओगे, आप देख रहे हो फोटो डार्क होती जा रही है, -2 पे एकदम डार्क है। सिमिलरली 0 से आप प्लस की तरफ जाओगे तो फोटो ब्राइट होती जाएगी। तो यहाँ पे ये इसलिए दिया जाता है, मान लेते हैं फोटो मुझे लग रहा है थोड़ी डार्क करनी है तो मैं माइनस में ले जाऊँगा, प्लस पे लेके जाऊँगा तो फोटो थोड़ी ब्राइट हो जाएगी। तो ये एक एडजस्टमेंट टूल है ब्राइटनेस डार्कनेस करने के लिए। अदरवाइज इसको आप 0 पे रख सकते हो तो वो रीसेट हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ यहाँ आपको नेचुरल लिखा हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, वाइब्रेंट। अब आप वाइब्रेंट में देखोगे थोड़े सैचुरेशन बढ़ चुकी है, नेचुरल में थोड़े नॉर्मल कलर्स आते हैं। अगर आप नीचे रेड कार देखोगे, वाइब्रेंट में एकदम से रेड हो रही है, नेचुरल में थोड़ा नॉर्मल जैसे हम आंखों से देखते हैं वैसा कलर आ रहा है। तो ये 2 कलर ऑप्शन हैं, डिपेंडिंग आपको कैसा आउटपुट चाहिए आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। नेचुरल में है कि थोड़ा एडिटिंग के लिए आपको रूम बेटर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहा है लाइव फोटो है, तो मोशन फोटो भी आप ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो एस्पेक्ट रेशियो है जो आप स्क्वायर 1:1 कर सकते हो, 4:3 है, 16:9 का ऑप्शन है, और फुल भी है जहाँ पे पूरी स्क्रीन मिल जाती है। बट आइडियली आपको 4:3 रखना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम सेंसर मिल जाए, ज़्यादा क्रॉप ना हो फोटो। सेकेंड ऑप्शन है टाइमर की, तो 3 या 10 सेकेंड का टाइमर है। अब AI स्नैप मोड क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये शटर स्पीड फास्ट करता है, तो कुछ भी फास्ट मोशन में है उसको फ्रीज करने के लिए आप कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप हमेशा ऑफ रख सकते हो। HDR यहाँ पे ऑटो HDR ही है, ऑलवेज ऑन नहीं है, तो यहाँ तो आप ऑटो ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप ऑटो ऑन रख दो, स्पेशली अगर आप आउटडोर शूट करते हो। इंडोर शूट करते हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मैक्रो शॉट क्या है, मैक्रो शॉट इज़ बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्रो पे गए तो 3.5 mm का जो लेंस है वो एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं कार का आपको दिखाता हूँ क्लोजअप, तो आप टेलीफोटो को एज अ मैक्रो यूज़ कर सकते हो। तो इतना डिस्टेंस है जो आप देख रहे हो, इतना क्लोजअप जाके आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हो, विच इज़ गुड इनफ। कई फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड में मैक्रो देते हैं, बट यहाँ पे आपको टेलीफोटो में मिल रहा है। इसको डिसेबल करने के लिए आप यहाँ से मैक्रो शॉट को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरवल शूटिंग का ऑप्शन है। इंटरवल शूटिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहले तो इसको ऑन कर देना स्लाइडर को, नंबर ऑफ़ शॉट्स और इंटरवल। नंबर ऑफ़ शॉट्स मतलब आपको कितने फ़ोटोज़ लेने हैं, मान लेते हैं मुझे 70 फ़ोटोज़ चाहिए, इंटरवल 1 सेकंड की या 2 सेकंड की चाहिए, तो हर 2 सेकंड में फ़ोटो लेता रहेगा फ़ोन ऑटोमेटिकली जब तक 70 फ़ोटोज़ नहीं हो जाती। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन है अगर आपको चाहिए, अदरवाइज़ आप ऑफ रख सकते हो। एडवांस सेटिंग्स की हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ कुछ आइकन्स दिख रहे हैं। पहले अगर मैं फेस पे टैप करता हूँ, ये रीटच है, फेस रीटचिंग का ऑप्शन है। देन अगर आप फिल्टर्स पे जाते हो तो मैं एक एक करके आपको कुछ फ़िल्टर्स दिखा देता हूँ जो यहाँ पे आपको फ़ोन में मिल जाते हैं। तो इस कुछ विद फ्लैश हैं, कुछ विदाउट फ्लैश हैं। तो इस बार इन्होंने काफ़ी फ़िल्टर्स ऐड कर दिए हैं। आई थिंक अराउंड 20 फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ मुझे माइनस लगी इसमें कि एडजस्टमेंट का वो स्लाइडर नहीं है, तो पूरा ही फ़िल्टर लगेगा, आप उसकी इंटेंसिटी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये सर्कल है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इफ़ेक्ट्स दिए, आप देख रहे हो फ्लैश के साथ ये सॉफ्ट इफेक्ट है, देन रेट्रो है, देन मिस्टी है, ग्लोइंग है एंड ड्रीमी। मिस्टी ग्लोइंग ड्रीमी पहले से थे, आई थिंक ये रेट्रो एंड डेजा वो इन्होंने अब नए ऐड करे हैं। तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं
अगेन फेस फोटोज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब ये स्टार आइकन क्या है, यहाँ पे आपको लाइटिंग इफेक्ट मिलता है, जैसे स्टार हो गया या हार्ट हो गया। अब ऑब्वियसली अगर कुछ लाइट सोर्स रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पीछे लाइट्स हैं तो ये आपको दिख रहा है वो आइकन, ये स्टार पे अगर मैं करता हूँ तो इस तरीके से आपको ये स्टार दिख जाएगा। हार्ट पे कर रहा हूँ तो आपको ये हार्ट्स दिख जाएंगे। नन पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो बेसिकली इन एडिशन इन्होंने दिए हैं, कुछ क्रिएटिव अगर आप शूट करना चाहते हो। सबसे ऊपर आपको एक ग्रिड वाला आइकन दिखेगा। अब यहाँ पे इंटरनेट रिक्वायर्ड है, तो एक बार मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में ऊपर आपको ग्रिड वाला आइकन दिखेगा। अब यहाँ पे AI इज़ रिकॉग्नाइजिंग द सिनेरियो, कीप योर फोन स्टडी। देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देगा। अच्छा, यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन का एक सजेशन दे रहा है, लिखा हुआ है द मेन सब्जेक्ट इज़ द हल्क मोटरसाइकिल एंड कार। ओके, तो इसने खुद कुछ कॉम्पोजिशन बनाई है, ये AI कॉम्पोजिशन है। तो आप जो भी फ्रेम देख रहे हो, ये बटन प्रेस करो या ऑटोमेटिकली आपको कुछ आइडिया दे देगा कॉम्पोजिशन का। एक काम करते हैं, इसको डिसेबल करते हैं। मैं सिर्फ ये कार रख के देखता हूँ, इसको ऑन करते हैं, ये क्या मुझे यहाँ सजेस्ट करेगा। तो ये सिनेरियो डिटेक्ट कर रहा है, AI का यूज़ कर रहा है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा क्रॉप करके मुझे कह रहा है सेंटर में रखो कार को। ये सारी जो गाइडेंस है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़, नहीं यूज़ करना तो आप इसको ऑफ पे रख सकते हो। तो ये एक सही चीज़ है अगर आप थोड़े बिगिनर हो फोटोग्राफी में, आपको ज़्यादा कॉम्पोजिशन का आइडिया नहीं है कैसे क्या प्लेस करना, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो ये मोस्टली हमारा फोटो मोड कवर हो चुका है। फोटो के साथ आपको एक एरो दिखेगी, यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सेलिब्रेशन हो गया तो ये कुछ अलग सा ऑप्शन ऐड कर देगा। पार्टी में आप जाओगे तो स्टार्ट शूटिंग, अब ये AI पार्टी का यूज़ कर रहा है तो कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह दे देगा ग्लो वाले। स्टेज है तो उस हिसाब से आपको प्रोसेसिंग देगा। सिलोवेट में क्या है ना, वो सब्जेक्ट को डार्क करके पीछे ब्राइट वाला वो सिलोवेट इफेक्ट है। फायरवर्क्स में थोड़ा लॉन्ग शटर स्पीड कर देगा। तो ये कुछ प्रीसेट्स हैं यहाँ पे जो दिए हैं, इन केस यू वांट टू यूज़, अदरवाइज ऑफ कर सकते हो। तो ये मोस्टली हमारा फोटो मोड हो गया। नेक्स्ट हम पोर्ट्रेट मोड पे चलते हैं। अब जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये जूम क्यों है, बिकॉज ये 3.5x टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहा है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन है, आप 1x पे भी आ सकते हो, 1.5, 2, 3.5 एंड 4। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। आपका प्राइमरी एंड टेलीफोटो लेंस यूज़ हो रहा है, जिसको क्रॉप करके अलग अलग ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। f3.5 मतलब आप ब्लर ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, बट ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब 3.5 पे जाओगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 5 हो जाएगा, 1x पे 3.5, तो वो एक डिफरेंस रहेगा। अब आप पीछे देख सकते हो ऑलरेडी कुछ ब्लर है वो क्रिएट हो रहा है, बिकॉज हम पोर्ट्रेट मोड में हैं। अब यहाँ पे रीटच बाय डिफ़ॉल्ट 30 पे है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। फिल्टर्स आपको वही सारे फ़ोटो मोड वाले मिल जाएंगे, तो मैं दोबारा तो क्या ही दिखाऊँ, वही सेम फिल्टर्स हैं। सर्कल पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ भी वो इफेक्ट्स हैं जो अभी हमने ग्लो वाले देखे थे, 5 इफेक्ट्स, वो यहाँ पोर्ट्रेट मोड में भी मिल जाते हैं। नेचुरल एंड वाइब्रेंट, ये 2 ऑप्शंस भी हैं पोर्ट्रेट मोड में, जिनको आप एज ए कलर प्रोफाइल चूज़ कर सकते हो। बाकी एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है, इंटरवल शूटिंग, वो सब आपको पोर्ट्रेट मोड में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में पहले लेंसेज की अगर मैं बात करूँ, 0.6x अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 2x है एंड 3.5x जो टेलीफोटो है। अगर हम पिंच एंड जूम करते हैं, वीडियो में आप मैक्सिमम 18x तक ही जा सकते हो, फोटो में 120x था, वीडियो में 18x है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे लेंस के ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि हम 1080p पे हैं। जैसे ही आप 1080p 60 fps पे भी जाते हो ना, अल्ट्रा वाइड गायब हो गया, जैसे आप देख सकते हो। 4K पे जाओगे, 4K में भी अल्ट्रा वाइड नहीं है, चाहे 30 हो चाहे 60 हो। आप सिर्फ 1x एंड 3.5x ये 2 लेंसेज यूज़ कर सकते हो, 1080p 60 या 4K पे कोई भी FPS। 4K 60 fps इज़ द मैक्सिमम दैट यू कैन शूट, 1x 2x डिजिटल क्रॉप एंड 3.5x टेलीफोटो। तो ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये हो गया रेजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है जो आप फिल लाइट वीडियो में भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको वार्मथ का कंट्रोल मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हो वार्म या कूल करने का। इंटेंसिटी का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। तो ये फिल लाइट हो गया। उसके बाद EV एक्सपोजर भी आप वीडियो में मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। अब अल्ट्रा स्टेडी का भी यहाँ ऑप्शन है, जैसे आप ऑन करोगे इस तरीके से वीडियो क्रॉप हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसको डिसेबल कर रहे हैं और इनेबल कर रहे हैं, वीडियो क्रॉप हो रहा है बट स्टेबलाइजेशन बेटर हो जाएगा। बट एक चीज़ अच्छा है, 4K 60 पे शूट हो रहा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कई फ़ोन्स में 1080p चले जाता है, तो 4K में आप अल्ट्रा स्टेडी शूट कर सकते हो। HDR का भी ऑप्शन है, HDR वीडियो 4K 60 में है, एनेबल डिसेबल आप यहाँ से ही कर सकते हो। और लेंसेज आपके दोनों एक्टिवेटेड रहेंगे। सेटिंग्स में अगर जाता हूँ, फोकस लॉक का ही ऑप्शन है, बाकी एडवांस सेटिंग्स हम आगे देखेंगे। तो दिस इज़ मोस्टली अबाउट वीडियो। F पे अगर आप क्लिक करते हो तो पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है जो सिर्फ 1080p 30 fps पे है। तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, बट ऑब्वियसली 1080p है, 4K नहीं रहेगा।
क्रॉस पे कर दोगे तो आपका वीडियो इफेक्ट जो है ब्लर वाला वो हट जाएगा, अब आप 4K में शूट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है AI लैंडस्केप। अब ये लैंडस्केप मोड है जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर आप इसको इनेबल करोगे, फ़ोन कहीं भी रैंडमली मूव करोगे ना तो वो उसको क्रॉप कर देगा टू मेक श्योर कि आपकी फ़ोटो हमेशा सीधी आए। तो ये पहले ही क्रॉप कर देगा, आपको एडिटिंग में नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन का मिलता है। 50 मेगापिक्सल है जहाँ पे आप 1x इन टेलीफोटो यूज़ कर सकते हो, 200 मेगापिक्सल में आप सिर्फ 1x यूज़ कर सकते हो। तो हाई रेस का मोड एक तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है, बट अल्ट्रा वाइड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है तो वो हाई रेस में यूज़ नहीं होगा। उसके बाद ये क्लाउड वाला क्या है, फॉग रिमूवल इफेक्ट। तो अगर आप अब जैसे दिल्ली में थोड़ा फॉग वॉग रहता है, वो प्रोसेस करके फॉग थोड़ा मिनिमाइज़ कर देगा, बेसिकली वो डीहेज करता है। उसके बाद सेटिंग्स में वही टाइमर एंड एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन है। उसके बाद नाइट मोड पे आते हैं। नाइट मोड इज़ जस्ट लाइक अ नाइट मोड, जहाँ पे लो लाइट में थोड़ी बेटर प्रोसेसिंग कर देता है। सारे लेंस के ऑप्शंस हैं, उसके अलावा सेटिंग्स में आपको टाइमर एंड एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। अब यहाँ पे एक वाइब मोड है। अब ये वाइब मोड क्या है, बेसिकली प्रो मोड को इन्होंने वाइब में चेंज कर दिया है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। नए लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सबसे पहले यहाँ आप स्विच देखोगे ऑटो एंड प्रो का। ऑटो में क्या है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ऑटो मोड ही है। प्रो में अगर आप जाओगे तो यहाँ सारे प्रो कंट्रोल्स आ जाएंगे, जैसे कि ISO एडजस्टेबल है, मिनिमम 50 से लेकर 6400 तक जा सकते हो। यहाँ ए पे क्लिक कर दो, ऑटो हो जाएगा। शटर स्पीड है, EV एक्सपोजर वैल्यू है, ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस कर सकते हो। वाइट बैलेंस के लिए टेम्परेचर है जो 8000 केल्विन से 2000 केल्विन के बीच में है, यहाँ आप इसको ऑटो पे सेट कर देना। ऊपर की तरफ JPEG एंड रॉ का ऑप्शन है। रॉ प्लस JPEG नहीं है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, बिकॉज एक ही बार में आपको दोनों फॉर्मेट मिल जाते हैं। फ्लैश का ऑप्शन है, सेटिंग में जाओगे तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, इंटरवल शूटिंग। तो वाइब इज़ बेसिकली लाइक अ प्रो मोड, जिसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हाई रेस का अलग से भी मोड दिया है, जहाँ 1x एंड 3.5x दिखेगा आपको। अब यहाँ पे ऊपर आप देखोगे 200 मेगापिक्सल आप ऑन करते हो तो सिर्फ 1x रह जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का है। तो मोर पे जाने से पहले एक काम करते हैं, मैं फोटो मोड पे चलता हूँ, एक बार फ्रंट पे स्विच करता हूँ एंड फ्रंट में जो ऑप्शंस है वो दिखा देता हूँ। अब अभी हम फोटो मोड में हैं सेल्फी के लिए। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है 0.8x, ये 1x है, ये 2x है, तो इतना मैक्सिमम है। आर्म स्ट्रेच अगर मैं कर रहा हूँ तो अच्छा खासा वाइड मिल रहा है। सेल्फीज़ वगैरह आप वाइड शूट कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ फ्लैश का ऑप्शन है, जहाँ पे आप फिल लाइट ऑटो कर सकते हो। इसमें ऑलवेज ऑन नहीं है, विच शुड हैव बीन देयर, तो ऑटो है ऑलवेज। अच्छा, ऑलवेज ऑन ये रहा, तो यहाँ से आप ऑलवेज ऑन करके इस तरीके से वाइट स्क्रीन आ जाएगी, जो लो लाइट में आपको थोड़ा फिल लाइट दे देगी। EV का ऑप्शंस यहाँ भी हैं, लाइव फोटो है। सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, HDR, ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, स्किन स्मूथनिंग है, जो आप यहाँ देख सकते हो, ये नेचुरल है, ये ऑफ है, तो वो डिफरेंस आपको दिख जाएगा। बाकी सारे मैनुअल कंट्रोल्स भी हैं जो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ओरिजिनल रख दूंगा। उसके अलावा फ़िल्टर्स, ये सारे फ्रंट में भी फ़िल्टर्स हैं जो हमने रेयर कैमरा में देखे थे, तो वो सब फिल्टर्स हैं, बट यहाँ भी एडजस्टमेंट का कुछ स्लाइडर नहीं है। सर्कल पे अगर आप टैप करते हो तो ये डेजा वो इफेक्ट है, ये रेट्रो है, मिस्टी, ग्लोइंग, ड्रीमी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता लग जाएगा जो ग्लो वाला इफेक्ट है। स्टार पे अगर हम टैप करते हैं तो ये स्टार एंड हार्ट, वो जब तक लाइट डिटेक्ट नहीं करेगा ना वो इफेक्ट नहीं देगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा सेल्फी है। यहाँ से अब मैं मूव करता हूँ पोर्ट्रेट मोड पे। तो पोर्ट्रेट मोड में भी आप ब्लर इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ भी 0.8x एंड 1x दो ऑप्शंस हैं, 2x यहाँ पे नहीं मिलेगा। एपर्चर आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, ब्लर एकदम ही ज़्यादा चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4.5 है तो हम वहाँ रख देंगे। बाकी इस तरीके से फेस पे जो सॉफ्टनेस, स्मूथनिंग है वो भी एडजस्ट यहाँ हो सकती है। फिल्टर्स सारे दिए गए हैं, सर्कल पे टैप करोगे तो वही सारे जो ग्लो वाले इफेक्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज पोर्ट्रेट मोड। नेक्स्ट अब हम वीडियो पे चलते हैं। अब वीडियो अगर आप फ्रंट से शूट कर रहे हो, अभी 1080p 30 पे है, यहाँ से हम 4K 60 FPS तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो 4K 60 फ्रंट वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो, अच्छा ऑप्शन है। 0.8, 1x, 2x ये तीन ऑप्शन हैं। तो आर्म स्ट्रेच पे इतना वाइड एंगल है जो आप व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। F प्रेस करोगे तो आपको ये पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाएगी जो सिर्फ 1080p 30 FPS पे होगी। ये 4K पे शूट नहीं होती है, तो एक क्रॉस आइकन प्रेस करने पे आप इसको डिसेबल कर सकते हो। तो ये है फ्रंट पे जो आपको वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। बाकी ऊपर की तरफ फ्लैश है जो आप ऑलवेज ऑन EV कर सकते हो। अल्ट्रा स्टेडी भी है जो 1080p पे होगा। देन फ्रंट में भी HDR का ऑप्शन है, तो आप HDR ऑन एंड ऑफ कर सकते हो।
एंड रेजोल्यूशन की हम बात कर चुके हैं। सो ये फ्रंट में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोर पे, जहां आपको ये अराउंड 12 ऑप्शंस हैं, टूल्स दिखेंगे। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। प्रो फोटो हम देख चुके हैं, अब यहाँ आपको एक प्रो वीडियो मिलेगा, तो ये वीडियो के लिए प्रो मोड है। तो एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे 2.39 और 16:9 ये दो हैं। 16:9 आप कर सकते हो अगर आप यूट्यूब या वर्टिकल प्लेटफॉर्म्स के लिए कर रहे हो। फुल स्क्रीन चाहिए तो दूसरा ऑप्शन ले लेना। फोकस स्पीकिंग का ऑप्शन है। फोकस स्पीकिंग में क्या होता है कि अगर आप मैनुअली कहीं फोकस कर रहे हो तो वो आपको दिखाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद रेजोल्यूशन यहाँ पे आप सारा मैनेज कर सकते हो। 24 का ऑप्शन भी अनलॉक हो जाता है। 1080p में भी आपको 24 का ऑप्शन प्रो मोड में मिल जाएगा, ठीक है। HDR ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। अल्ट्रा स्टडी ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, आप ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ लेंसेज अगर आप देखोगे तो वही सारे ऑप्शंस हैं जो नॉर्मली हमें मिल रहे थे। अब EV, शटर स्पीड, ISO, ऑटो फोकस, वाइड बैलेंस, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। फोकस में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मैनुअल ये देख रहे हो, आप जो कलर आपको दिख रहा है इसको फोकस स्पीकिंग बोलते हैं। जहाँ भी फोकस होगा आपको एक कलर दिख जाएगा, अदरवाइज आप ऑटो पे कर दोगे, फ़ोन ऑटोमेटिकली फोकस कर लेगा। तो बेसिकली वीडियो के लिए भी आपको प्रो मोड यहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ अ गुड एडिशन। इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, फिर हम मोर पे चलेंगे, तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। मैं आपको लॉन्ग एक्सपोजर दिखा देता हूँ। लॉन्ग एक्सपोजर में अगर आप यहाँ टैप करोगे तो कुछ प्रीसेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपको अगर करना है तो आप बिना प्रो मोड में जाए लॉन्ग एक्सपोजर से भी कर सकते हो। उसके बाद वो बेसिक ऑप्शंस हैं। एक बार मैं टाइम लैप्स दिखा देता हूँ। टाइम लैप्स में आप यहाँ से 4K 30 FPS में कर सकते हो। इट इज़ अ गुड थिंग। 1x 3.5x दोनों लेंस काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम मोर पे जाते हैं, अंडर वाटर है, स्टारी मोड है, पैनोरामा, स्लोमो दिखा देता हूँ मैं। स्लोमो में आपको 1080p मैक्सिमम मिलेगा 120, यहाँ 240 FPS में 720 रेजोल्यूशन है। तो 1080p 120 FPS इज़ मैक्सिमम जो आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन में कर सकते हो। 1x एंड 3.5x दोनों एक्टिवेटेड रहेंगे। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड नहीं रहेगा। अल्ट्रा वाइड 720p में भी नहीं है, तो अल्ट्रा वाइड में आप स्लोमो कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर हम मोर पे चलते हैं तो ड्यूल वीडियो एक मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ नया फीचर नहीं है, हर फ़ोन में मिल जाता है। एक स्क्रीन में आपका फेस आ जाएगा, एक स्क्रीन में रेयर कैमरा आ जाएगा। यहाँ से आप ये लेंस भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, अल्ट्रा वाइड आप नहीं कर पा रहे, विच इज़ अ ड्रॉबैक। अल्ट्रा वाइड होना चाहिए। लेआउट का ऑप्शन है, आप यहाँ तो बबल में आ सकते हो या आप स्क्वायर बॉक्स में आ सकते हो। लेंस स्विच करोगे तो आप बड़ी स्क्रीन में एंड रेयर छोटी स्क्रीन में चले जाएगा, ये रोटेशन वाले आइकन से। तो ये ऑप्शन है ड्यूल वीडियो का जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा दिस इज़ इट। अब एडवांस सेटिंग्स पे चलते हैं। तो अब एडवांस सेटिंग्स के लिए टॉप राइट में ये जो 3 लाइंस हैं, यहाँ पे प्रेस करके सेटिंग्स का जो लास्ट ऑप्शन है हम यहाँ जाएंगे। अब आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी है, फोटो है, वीडियो है एंड हैंडी फीचर्स। एक एक करके देखते हैं। जनरल में वाटरमार्क है जो आप ऑन एंड ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। फोटो मार्क ऑन करोगे, फोटो वाटरमार्क, तो अलग ऑप्शंस हैं। क्लासिक है, फिल्म है, अब तो और बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो ये सब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए आई एम जस्ट शोइंग कि अलग अलग ऑप्शंस हैं दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम। ये वाटरमार्क हो गया। उसके बाद वीडियो के लिए भी वाटरमार्क है, इन केस अगर आपको चाहिए, अदरवाइज ऑफ रख देना, बिकॉज वो वीडियो में वाटरमार्क उतना अच्छा नहीं लगता, फोटो में आप स्टिल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया वाटरमार्क। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस भी हैं टेक्स्ट वगैरह सब एडजस्ट करने के। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्पोजिशन असिस्टेंस है। अब यहाँ पे ग्रिड एंड जो गाइड है, इसको आप ग्रिड यूज़ कर सकते हो और लेवल को ऑन कर लेना। ऐसा क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। जब ग्रिड एंड लेवल करते हो तो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये दिख रही है, ये कॉम्पोजिशन के लिए है। बीच में ये येलो लाइन होगी जब फ़ोन एकदम सीधा होगा, अगर हल्का सा भी टेढ़ा होगा आपको लाइन टेढ़ी होते हुए दिखेगी, तो ये बेटर है, आपका कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीज़ें ऑन कर लेना। वापस सेटिंग में चलते हैं। शटर साउंड मुझे पसंद नहीं है तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। मिरर सेल्फी में क्या होता है, आप सेल्फी ले रहे हो, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है टी-शर्ट में, वो इन्वर्टेड आ रहा है, तो ऑन एंड ऑफ करके वो आप सही कर सकते हो। ऐड लोकेशन टैग इज़ समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अलग अलग लोकेशन पे तो ये GPS टैग कर देता है। इन फ्यूचर सर्च करना ईजी रहता है। फॉर्मेट्स पे हम जाते हैं। अब यहाँ 2 ऑप्शन हैं फोटो एंड वीडियो के लिए। फोटो के लिए हाई एफिशिएंसी इमेज जो ऑफ हो रखा है। अब इसको आप ऑन करना, अगर आप फ़ोन से फ़ोटो लेते हो, डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डालते हो, ज़्यादा एडिट नहीं करते, स्टोरेज कम लगेगी और कंप्रेस फोटो मिल जाएगी, ठीक है, बट क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो और फोटो आप एडिट करना पसंद करते हो तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स में HEIF सपोर्टेड नहीं होता, तो उसके लिए आप ऑफ रख सकते हो। डायरेक्ट अपलोड करते हो तो ऑन कर देना। वीडियो के लिए हाई एफिशिएंसी वीडियो जो है, सेम चीज़ वीडियो के लिए भी है। एडिटिंग करना पसंद करते हो तो ऑफ कर सकते हो, एडिट नहीं करना तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसको अभी के लिए हम ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रिजर्व सेटिंग्स पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सब कुछ ऑन कर देना। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका शूटिंग मोड था लास्ट, क्रिएटिव इफेक्ट, ऑटो, मैक्रो, मोशन, जो भी आप
ऑन करके रख रहे हो ना और ऐप बंद करके दोबारा खोल रहे हो, नॉर्मली वो रीसेट हो जाता है। ये ऑन करने से वो रीसेट नहीं होगा, तो प्रिजर्व करके रखेगा। अब हम आते हैं फोटो सेटिंग्स पे। शूटिंग मेथड्स यहाँ पे 2 मिलते हैं, टैप टू कैप्चर एंड शो पाम। टैप टू कैप्चर में क्या होगा, स्क्रीन पे टैप करोगे फोटो आ जाएगा, पाम दिखाओगे तो फोटो खिंच जाएगी। तो मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि कई बार एक्सीडेंटली टैप या पाम दिख जाता है। अगर आपको वैसे चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो। लेंस फोकल लेंथ, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये 28 एंड 35 के है। देखो नॉर्मली जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, जिस पे 1x पे जब हम फोटो लेते हैं वो 24 mm होता है। तो 28-35 ऑन रखने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 1x पे अगर मैं दोबारा टैप करूँगा, ये देखा 28, 35 एंड वापस 23 mm। तो इस फ़ोन में 23 है, किसी में 24 होता है, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर बार बार टैप करके 1x 1.5x ये जूम कराना है तो आप करा सकते हो, अदरवाइज़ ये ऑप्शन आप ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे हो गए। उसके बाद QR ऑन कर सकते हो, पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन ऑन कर देना, AI पोर्ट्रेट क्लैरिटी भी आप ऑन कर सकते हो, AI से पोर्ट्रेट को थोड़ा बेटर प्रोसेस करेगा। ऑटो नाइट स्केप भी आप ऑन कर देना ताकि लो लाइट में नाइट फोटोग्राफी बेटर हो सके। उसके बाद वीडियो में आते हैं, ऑडियो मोड्स हैं स्मार्ट एंड स्टैंडर्ड। स्मार्ट में क्या करेगा, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड व्हेन टेकिंग वीडियो इन लैंडस्केप, द रिकॉर्डेड साउंड वॉल्यूम। तो ये ऑटोमेटिकली जब जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो ऑडियो को उस हिसाब से एडजस्ट करता है, तो वो आप स्मार्ट कर सकते हो। लेंस लॉक, डू नॉट ऑटोमेटिकली चेंज लेंस व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, जब आप 1x पे शूट कर रहे हो, थोड़ा क्लोजअप चले गए तो ये ऑटोमेटिकली लेंस चेंज कर सकता है, अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप इसको ऑन कर देना, मेरे शूटिंग स्टाइल के हिसाब से इट इज़ बेटर। नेक्स्ट है लॉक वाइड बैलेंस। अब अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो इसको ऑफ रखना, इंडोर शूट करते हो तो आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज रिकॉर्ड करते टाइम अगर कुछ भी लाइटिंग चेंज होती है, कलर्स चेंज होते हैं तो वाइट बैलेंस चेंज होता है, जो आउटडोर के लिए रिक्वायर्ड है बट इंडोर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो इंडोर में आप इसको लॉक कर सकते हो एनेबल करके, अदरवाइज ऑफ रख देना। अडाप्टिव फ्रेम रेट, दिस इज समथिंग जो आपको ऑफ करना है, बिकॉज शूट करते हुए आपको FPS चेंज नहीं कराना चाहिए, तो आप ऑफ कर देना। उसके बाद लास्ट में बिट रेट है, स्टैंडर्ड एंड हाई क्वालिटी। आई वुड से आप हाई क्वालिटी कर सकते हो अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, बट अगर आपको नॉर्मल ही वीडियोज़ लेनी है, क्योंकि हाई बिट रेट में आपकी स्टोरेज भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो वो चीज़ रखना, बट क्वालिटी बेटर रहेगी। उसके बाद बेसिक ऑप्शंस हैं, इसको तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वॉल्यूम बटन पे क्या चाहिए एंड ऑल, सो दैट्स इट। तो ये था एक डिटेल कैमरा ट्यूटोरियल, सेटिंग, गाइड, टिप्स एंड टिप्स, सब कुछ रिलेटेड टू कैमरा Realme 16 Pro Plus का। तो अगर आपके फिर भी कुछ डाउट या क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड होपफुली इससे कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप डिटेल में इनके रिव्यू या कंपैरिजन देखना चाहते हो, वो ऑलरेडी इस चैनल पे या कुणाल मल्होत्रा चैनल पे आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।